हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित है जिसकी प्रश्नावली है 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है इसकी मैंने वीडियो बना दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। अब हम इसमें करेंगे इसका तीसरा सवाल। ठीक है, तो एक बार और हम सवाल को समझ लेते हैं जल्दी। वैसे तो मैंने 2 वीडियो में समझा दिया है कैसे करना है। यहाँ पे संख्या दी गई है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिससे इस संख्या को गुणा करने पर, मतलब इसकी हमें पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है छोटी छोटी, और फिर इस संख्या में उसका गुणा करेंगे। ये जो दी है ना, इसमें गुणा करने पर यह भी एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जो संख्या दी है ना बच्चों, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, वह हमें संख्या ज्ञात करनी है जो इस संख्या में हम गुणा करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, और फिर इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। अब फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, फिर हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैसे करते हैं ये सवाल। तो तीसरे प्रश्न में बच्चों हमें दिया है 1008। सबसे पहले हम इसकी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हम इसका करेंगे। तो इसमें किससे भाग चला जाएगा बताओ? 2 से चला जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से क्यों जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, जिस संख्या के पीछे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4, 6, 8 आए, उसका भाग 2 में जाता है। ठीक, तो इसका भाग हम 2 में देंगे, तो 2 से देंगे भाग। तो देखो 5 दूनी 10, 0 बचेगी, 2 चौको 8। अब पीछे 4 आ गया, इसका भाग भी हम 2 से ही देंगे। तो 504 में 2 से भाग दो। आप देख लीजिएगा बच्चों, जब 504 में हम 2 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा बच्चों हमारा 252। ठीक है, अब इसके पीछे भी 2 है तो इसका भाग भी 2 से चला जाएगा। जब 252 का भाग हम 2 में देंगे तो हमारा उत्तर आएगा बच्चों 126। अब इसका भाग भी 2 में चला जाएगा। 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, कितने हो गए बच्चों? 63। अब इसका किससे चला जाएगा? अब इसका भाग चला जाएगा बच्चों 3 से। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आते हैं और 3 भी आते हैं, तो 3 से भाग देते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब 3 के पहाड़े में 21 भी आते हैं, तो इसका भाग भी 3 से चला जाएगा। 30 आते 21। अब 7 किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो इसका भाग हम 7 से दे देंगे। तो ये बच्चों इसके आ गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके लिख लेते हैं 1008 के अभाज्य गुणनखंड। दो गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4, 3 गुणित 3 गुणित 7। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब इसमें किसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो हमें पता करना है। देखो 2 का जोड़ा भी बन रहा है, ये 2 का भी बन रहा है, 3 का ही बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। मतलब 7 जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, उसका ही हम इस संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम लिख लेंगे 1008 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करना होगा। अगर यहाँ पे 7 और होता, जोड़ा बन जाता, तो फिर हम गुणा नहीं करते। बस ध्यान रखना, जिस अंक का जोड़ा ना बने उसका इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 1008 गुणित 7 बराबर। अब बच्चों जो 1008 का अभाज्य गुणनखंड आए वो हम इधर लिख लेंगे 3 गुणित 3 गुणित 7। अब 7 का गुणा इधर किया है ना, तो 7 का गुणा हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, अब इस पूरे का गुणा कर दो। चलो 7 7 8 56, तो हासिल आए 5। तो 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, हासिल जुड़े 5 तो 5। 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7। अब ये वाला इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, 1 2 इसमें रह गया बच्चों, 1 2 और लगा लेना। ठीक है, 3 गुणित 7 गुणित 7 जोड़ा बनना चाहिए सबका। ठीक,
अब ये जो आए 7056, इस पे हमें वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है। गुणा करने के बाद प्रश्न में बोला है ना कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इस पे वर्गमूल चढ़ा देते हैं 7056 पे। अब जब हम इसमें वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें जो ये आए हैं, जैसे जो जोड़े हैं, जैसे 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 निकल जाएगा, इस 2 में से 1 2 निकल जाएगा, इस 3 में से 1 3 निकल जाएगा और इस 7 में से 1 7 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम निकाल देते हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, यानी कि जितने भी जोड़े हैं उनमें से हमने एक एक अंक बाहर ले लिया। तो चलिए अब इन सब का हम गुणा कर लेंगे। तो करो, कितने आते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब 12 का 7 में गुणा करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 छत्तीस 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 84, यानी कि 7056 किसका वर्गमूल है, 84 का वर्गमूल है। ठीक है, तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। सो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।